नमाज के दौरान विवादित तकरीर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज के दौरान विवादित तकरीर की गई। शहर मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने विवादित तकरीर की। मौलाना नोमानी ने कहा, मुल्क में इन दिनों बदले की भावना रखने वाली हुकूमतें काम कर रही हैं। एक खास तबके को निशाना बनाकर उन पर जुल्म किए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से एक खास तबके को टारगेट किया जा रहा है। उनकी मस्जिदों और दूसरे इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है। संजय राउत का राहुल नार्वेकर पर बड़ा हमला। शिवसेना नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के समक्ष प्रतिद्वंदी एनसीपी गुटों द्वारा दायर अयोग्यता याचिकाओं पर चल रही सुनवाई को एक दिखावा करार दिया और दावा किया कि शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी का भी उनके संगठन के समान ही हाल होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जुलाई 2023 में विभाजन का सामना करना पड़ा और जब उसके वरिष्ठ नेता अजित पवार और 8 जन विधायक अलग हो गए। कोटा में एक और स्टूडेंट ने किया सुसाइड। कोटा में कोचिंग कर रहे स्टूडेंट्स की सुसाइड की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। कोटा शहर के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय युवक ने सुसाइड किया है। मृतक नूर मोहम्मद उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वीरपुर का रहने वाला था। वह कोटा के विज्ञान नगर क्षेत्र में पीजी में रहकर बीटेक कर रहा था। नूर मोहम्मद बीटेक की ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आए हैं, न ही कोई सुसाइड नोट मिला है। शव को विज्ञान नगर थाना पुलिस ने MBS हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मुलायम सिंह यादव के समधी के बयान से मची हलचल। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। सभी पार्टी चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। वहीं मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव के बयान ने बवाल मचा दिया है। हरिओम यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर दिया गया। हम संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल को लेकर शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम एक मंत्रिमंडल और मिलना चाहिए। निर्दलीय को मनचाहा मंत्रिमंडल का विभाग मिल रहा है। हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को मंत्री बनाया जाए। इस मुद्दे को लेकर मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं की बात की है। मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर दिया गया था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मुझे 2 मंत्रालय नहीं मिला तो यह मेरे साथ अन्याय होगा। डीपीएस आरके पुरम को बम से उड़ाने की धमकी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के आरके पुरम स्थित डीपीएस को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी की सूचना मिलने के बाद स्कूल कैंपस में हड़कंप मच गया। डर के मारे छात्र और अन्य कर्मचारी इधर उधर भागने लगे। डीपीएस को बम से उड़ाने की धमकी सुबह 9:02 पर मिली थी। स्कूल प्रबंधन को मेल पर 2 बम होने की सूचना मिली थी। ग्वालियर अहमदाबाद हवाई सेवा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आकाशा एयर फ्लाइट की ग्वालियर अहमदाबाद विमान सेवा के उद्घाटन कार्यक्रम में मुरैना से वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हवाई सेवाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। अहमदाबाद ग्वालियर हवाई सेवा से गुजरात से व्यापारिक रिश्ता बनाने में ग्वालियर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। IAS दुल्हन को मिला IPS दूल्हा। भरतपुर जिले की रहने वाली उत्तर प्रदेश कैडर की IAS और चूरू के रहने वाले IPS देवेंद्र चौधरी की शादी संपन्न हुई। शादी संपन्न होने के बाद IPS पति अपनी IAS दुल्हन को अपने गांव हेलीकॉप्टर से विदा कराकर ले गया। जैसे ही हेलीकॉप्टर भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड में उतरा, लोगों की भीड़ हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंची। लोगों को पता चला कि हेलीकॉप्टर से IAS IPS दंपति की विदाई हो रही है। इसके बाद लोगों में उनको देखने की उत्सुकता बढ़ गई। कानून की किताबों को आग लगा दो। ज्ञानवापी मामले में शुक्रवार 2 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। वहीं इस मामले पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमने 1991 में बने कानून पर भी एतराज जताया था कि इस कानून से बाबरी मस्जिद को क्यों हटाया जा रहा है। जहां बाबरी मस्जिद वहां राम जन्मभूमि नहीं है। बाबरी मस्जिद के फैसले ने बताया कि ऐसे किसी भी मस्जिद के साथ हो सकता है। कानून की किताबों को आग लगा दो। अगर यही चलेगा, किसी भी धर्म को फैसला नहीं मिलेगा। लॉ आप क्यों पढ़ाते हैं।
सपा को झटका दे सकती है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए बने इंडिया गठबंधन के उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को झटका दे सकती है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस की बहुजन समाज पार्टी से बात जारी है। कांग्रेस अलायंस के लिए बसपा से बातचीत कर रही है। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस सम्मानजनक सीट चाहती है। अमेरिका में लगातार हो रही भारतीय छात्रों की मौत। अमेरिका में एक के बाद एक भारतीय मूल के छात्रों की हत्याएं हो रही हैं और लाशें मिल रही हैं। पिछले एक सप्ताह में 3 छात्रों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में श्रेयस रेड्डी नाम के छात्र की सिंसिनाटी इलाके में लाश मिली है। न्यूयॉर्क में भारतीय दूतावास ने अमेरिका में एक और भारतीय मूल के छात्र की मौत की पुष्टि की है, जिससे देश में केवल एक हफ्ते में अपनी जान गंवाने वाले भारतीयों की सूची में एक और नाम जुड़ गया है। श्रेयस रेड्डी वेनिगेरी ओहियो में पढ़ रहे थे। वे वेनिगेरी लिंडर स्कूल ऑफ बिजनेस के छात्र थे। श्रेयस की मौत का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकी पर हमला। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर ने एक सहयोगी के घर को निशाना बनाया है। निज्जर के सहयोगी के घर पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब भारत और कनाडा के बीच निज्जर की हत्या को लेकर राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सर्रे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केन्या में गैस स्टेशन पर जबरदस्त धमाका। केन्या के नैरोबी में गुरुवार 1 फरवरी 2024 देर रात एक गैस स्टेशन पर जबरदस्त धमाका हुआ। हादसे में 2 लोगों की जान जाने और कम से कम 165 लोगों के झुलसने की खबर है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। यह धमाका नैरोबी के एम्बाकासी में स्काईलाइन स्टेट के पास कंटेनर कंपनी में हुआ था। अचानक हुए ब्लास्ट की आवाज सुनकर आसपास के लोग घबरा गए थे। H-1B वीजा की अमेरिका ने बढ़ाई फीस। अमेरिका ने भारतीयों के बीच सबसे लोकप्रिय H-1B, L-1 और EB-5 जैसे गैर अप्रवासी वीजा की विभिन्न श्रेणियों के लिए शुल्क में भारी वृद्धि की घोषणा की है। साल 2016 के बाद पहली बार शुल्क में बढ़ोतरी की जा रही है, जो 1 अप्रैल से लागू होगी। H-1B वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों को विशेष व्यवसायों में नियुक्त करने की अनुमति देता है। पाकिस्तान का मालदीव को आर्थिक मदद के वादे। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने मालदीव को विकास जरूरतों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मौइजू की फोन के जरिए पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर के साथ बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। वहीं मजेदार बात यह है कि वह खुद कंगाली से जूझ रहा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।